नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। लखनऊ से आपके लिए लेके हाजिर हूं देश प्रदेश। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए बेशुमार भीड़ जमा करके होने वाली रैलियों को फिलहाल चुनाव आयोग नहीं रोक सकता है। लखनऊ में आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि चुनाव आयोग आचार संहिता लगने के बाद ही कुछ कर पाएगा। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। मैनपुरी का जहां आजादी से जुड़ा इतिहास है और अपनी जान बचा करके सियासी नेताओं की सभाओं में बेहिसाब भीड़ है। रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शायद ही इनमें कोई मास्क पहने दिखता हो। इस हुजूम में कुछ भी हो सकता है। वे लोग जो कोरोना कर्फ्यू लगाकर रात में जनता को सड़क पे चलने नहीं दे रहे हैं, वे भी दिन में भीड़ जुटाकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद आपने कहा हम रैलियों पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा तो लगाएंगे। क्या हम ये मान लें कि तब तक ये रैलियां इसी तरह से चलती रहेंगी, उसके बाद जो परिस्थिति होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? देखिए, जब भी चुनाव होता है, हमारा चुनाव आयोग का जब दायित्व शुरू होता है, जब हम एमसीसी लागू कर देते हैं, उससे पहले जो भी वर्क है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और एसडीएमए के अंतर्गत जो भी उनकी कार्रवाई होगी वो लोग करेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि बढ़ते हुए कोविड के खतरों के बीच चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। इसके लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। मिसाल के लिए मतदान का वक्त 1 घंटे और बढ़ाया जाएगा। भीड़ कम करने को 11,000 पोलिंग बूथ बढ़ाए जाएंगे। हर मतदान केंद्र पे थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, फेस मास्क होगा। कोरोना के मरीजों को वोट लेने कर्मचारी पीपी किट पहनकर जाएंगे। हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि इसको फौरन ही कार्यवाही की जाए और वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्द एटलीस्ट 100% लोग शुड बी एब्सोल्युटली विद ए फर्स्ट डोज एंड ऑल एलिजिबल शुड बी गिवन द सेकंड डोज आल्सो। यूपी के चुनाव में एक लंबे समय से तमाम दागी उम्मीदवार चुनाव लड़ते और जीतकर विधायक बनते रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में जीते 403 विधायकों में से 140 पे आपराधिक मामले हैं, 106 विधायकों पर संगीन आपराधिक मामले हैं, 7 विधायकों पे हत्या के केस हैं, 36 विधायकों पे हत्या के प्रयास के केस हैं, 2 विधायकों पे महिलाओं पे अत्याचार के केस हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार राजनीतिक दलों को जनता को बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि के शख्स को क्यों टिकट दिया। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी बताना होगा कि इन्होंने ये आदमी को क्यों लिया है। उनको पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि इस आपराधिक छवि के व्यक्ति को क्यों चुना गया है और उसका क्या कारण है, क्योंकि क्या क्लीन व्यक्ति दूसरा नहीं है। विनेबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया कि वो हम जीत जाएगा। बढ़ते हुए कोरोना के मामलों की वजह से पोलिंग का वक्फा तो 1 घंटे बढ़ाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन चुनाव से पहले जो कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनके ऊपर एक्शन कौन लेगा, उनको कौन रोकेगा, ये साफ नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वो आचार संहिता लागू होने के बाद ही पिक्चर में आता है। लखनऊ में आलोक पांडे और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिनों हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहने वाले कालीचरण को आज गिरफ्तार कर लिया गया। कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहो में आज सुबह 4 बजे दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि कालीचरण के खिलाफ जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है वो जमानती धाराएं हैं। कालीचरण केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। कालीचरण ने इस धर्म संसद में न सिर्फ राष्ट्रपिता को अपशब्द कहे, बल्कि उनकी हत्या के लिए नाथूराम गोडसे की सराहना भी की थी। साथ ही भड़काने वाले बयान भी दिए थे। हमारे तरफ होगा। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि उत्तराखंड पुलिस का अधिकारी नफरती भाषण देने वालों पर कार्रवाई करने की बजाय हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे तरफ होगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस को तीखी आलोचना झेलनी पड़ रही है।
नफरती भाषण देने वालों पर कार्रवाई न करने को लेकर घिर चुकी उत्तराखंड पुलिस ने आखिरकार आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, अन्नपूर्णा और धर्मदास को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब ये बात इतने अंतर है। हमने उत्तराखंड पुलिस से सवाल पूछा कि क्या जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार किया है, वैसे ही क्या उत्तराखंड पुलिस भी नफरती भाषण देने वालों की गिरफ्तारी करेगी? तो पुलिस अधिकारी जांच जारी है कहकर सवाल टाल गए। धर्म संसद पे जो उसके बाद कमेंट बाद में आए थे, सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, उसमें जो फैक्ट आए थे, फैक्ट के अकॉर्डिंग इमीडिएट मुकदमा दर्ज हुआ। जब एफआईआर जो मूल एफआईआर थी उसमें एक नाम था, तो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट हमने 2 नाम उसमें और बढ़ गए हैं। और जहां तक नोटिस तामील कराने वाली बात है वो विवेचना का हिस्सा है। उनको बुलाया जाएगा, कुछ चीज़ें उनसे जानकारी ली गई है और सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं और जल्दी हम इसका जो लीगल अंजाम है वहां तक उसको पहुँचाएंगे। उत्तराखंड पुलिस के नर्म रवैये ने नफरती भाषण देने वालों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। नफरत फैलाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हरिद्वार जैसी धर्म संसद पूरे देश में आयोजित करेंगे। पूरे भारत में धर्म संसदों का आयोजन किया जाएगा और सभी हिंदुओं से, सभी सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन और आग्रह किया जाता है कि सभी इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें। पूछताछ के लिए बुलाई जा चुकी अन्नपूर्णा कह रही हैं कि वो पुलिस से नहीं डरती। पूछताछ के लिए 100% कायम है। हम एक ही बात कहते हैं, जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। हम बिल्कुल कायम है अपनी बात। जो धर्म का साथ देता है, हम माँ दुर्गा के बच्चे हैं और धर्म के रक्षार्थ हम काम कर रहे हैं, तो हम अजय हैं और अभय हैं, ये ध्यान रखें। हमें किसी चीज का डर नहीं है। हमें फांसी पर भी लटका दोगे तो हमें डर नहीं है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। विश्वास दिलाने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी लगातार कह रहे हैं कि सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस के रवैये से नहीं लगता कि किसी की गिरफ्तारी होने वाली। धर्म संसद का आयोजक नरसिंहानंद अब भी खुला घूम रहा है। संविधान को लेकर के भद्दे बयान देने वाला, मुसलमानों के खिलाफ आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला बयान दिया था, न उसके खिलाफ मुकदमा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि और धर्म संसद करेंगे, इसमें ऐसी बयानबाजी देंगे। तो फिलहाल सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड पुलिस निष्पक्ष है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण की गिरफ्तारी की है। अब दबाव और दारोमदार दोनों उत्तराखंड पुलिस पर है कि क्या वाकई वो इन आरोपियों की गिरफ्तारी करके नजीर पेश करते हैं या नहीं। सहयोगी संजय कौशिक, राहुल और अलीगढ़ से अदनान के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने कोर्ट में भी पेश किया है कालीचरण को। तो अब देखना होगा कि उत्तराखंड पुलिस कार्रवाई कब करती है। जो 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद हुई, उसमें नफरती भाषण देने वालों को कब गिरफ्तार करती है, पर बड़ा सवाल भूमिका पर है उत्तराखंड पुलिस की। वक्त है देश प्रदेश में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में निकाली विजय यात्रा। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। हम सबने देखा कि सोमवार को नतीजे आए। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में काफ़ी बढ़त हासिल करी और वो पहली पार्टी बनकर निकली, यानी सबसे ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती, जिसके उपलक्ष्य में आज पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में थे। उन्होंने वहां पर विजय यात्रा निकाली और जीत कर आए सभी पार्षदों को ये शपथ दिलाई कि वो कभी भी आम आदमी पार्टी छोड़कर किसी और दल में नहीं जाएंगे। देखिए चंडीगढ़ में दिल्ली वाला धमाका दोहराने की उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निकाली विजय रैली। आखिर पहली बार उनकी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़ा और सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी। इस दौरान चंडीगढ़ के आम लोगों ने बताया कि उन्होंने क्यों एक नई पार्टी को मौका दिया है। ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी पहली बार में ही सबसे बड़ी पार्टी बन गई यहाँ पर? चेंज चाहती थी जनता। आखिर क्यों? बस दोनों पार्टियों को आजमा चुके हैं जब से कॉर्पोरेशन बनी है। अच्छा। तब से अपना कांग्रेस और बीजेपी ही थी। अच्छा। अब लोगों ने चेंज किया है तो अब इसलिए केजरीवाल ने चेंज कारण तो होगा चेंज का। लोग परेशान थे, आज भी परेशान हो चुके थे हर चीज से, महंगाई से, हर चीज से महंगाई से। अच्छा। महंगाई हो गई है, बहुत से मुद्दे हैं। या फिर ये भी है कि लोग कहते हैं कि जैसे पंजाब के लोग हैं, चंडीगढ़ के लोग हैं, ये कुछ नया सबसे पहले ट्राई करते हैं। बिल्कुल करते हैं।
विजय यात्रा में अरविंद केजरीवाल के साथ सभी नवनिर्वाचित निगम पार्षद भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने उनको लोगों की सेवा करने के साथ साथ कभी भी पार्टी ना छोड़ने की शपथ दिलाई। एक एक जो आपने हमारे एमसी को चुना है, कैंडिडेट्स को चुना है, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, चंडीगढ़ की जनता ने अगर उन सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हराया है, आपके ऊपर विश्वास किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है रात दिन 24 घंटे तन मन धन से चंडीगढ़ के लोगों की सेवा करना। आप सबके सामने आप सबको हाजिर नाजिर मान के हमारे 14 के 14 एमसी मेरे साथ खड़े हैं, ये आपके सामने शपथ लेंगे। मैं इनको सबको शपथ दिलाऊंगा। मंजूर है? मैं कभी आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कभी भी मेरे चंडीगढ़ परिवार से और आम आदमी पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर ऐसा करूं तो चंडीगढ़ के लोग मेरे को दोबारा वोट मत देना। इस विजय यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भी संदेश देने की कोशिश की। ये चंडीगढ़ तक झाकी है, पंजाब हजे बाकी है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी है, लेकिन चंडीगढ़ का मेयर आम आदमी पार्टी का होगा या नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल इसी बात से खुश है कि उसको पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जीत का एक टॉनिक मिला है, जो उसका मनोबल तो बढ़ाएगा ही, साथ ही उसके बारे में परसेप्शन बनाने में भी मदद करेगा। चंडीगढ़ से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस बार हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक अशोक के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। इसी तरह अंग्रेजी में नमिता गोखले को यह सम्मान उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए घोषित हुआ है। साहित्य अकादमी युवा सम्मान हिंदी में हिमांशु वाजपेयी को गया है और हिंदी में बाल लेखन के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को सम्मानित किया गया है और उर्दू में बाल लेखन के लिए कैसर सिद्दीकी को यह सम्मान दिया गया है। इस साल 20 भारतीय भाषाओं के लेखक साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित हुए हैं। उर्दू, मैथिली, गुजराती और मणिपुर के सम्मानों की घोषणा अभी बाकी है। देश प्रदेश में आज लखनऊ से कमाल खान और दिल्ली से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला को इजाजत दीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।